वेलकम स्टूडेंट्स। मंजीत सिंह मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम आज क्लास 10th का सेकंड पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। फर्स्ट पार्ट का मैं लेक्चर बनाया था। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस किए थे व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इसका जीरोज क्या होता है, मीन्स रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन क्या होते हैं और कितने मेथड से इसके सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट मेथड हम बताए थे स्प्लिटिंग अप मिडिल टर्म से, सेकेंड मेथड बताए थे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या बाय परफेक्ट स्क्वायर मेथड या बाय श्रीधराचार्य फार्मूला। इन दो मेथड का यूज़ हम फर्स्ट लेक्चर में किए थे, फर्स्ट पार्ट में किए थे। आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे ग्राफिकल मेथड का, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हम ग्राफिकल मेथड से कैसे फाइंड करेंगे। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फर्स्ट टू मेथड नहीं जानते हो तो प्लीज़ मेरे फर्स्ट वीडियो में जाके उसको देखें और फर्स्ट लेक्चर देखने के बाद ही सेकेंड लेक्चर देखें, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा और लगेगा कि सर कैसा टॉपिक कैसा वीडियो बनाए हैं। तो हम बात करते हैं आज जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड लेक्चर में जीरोज और रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन by graphical method. Which method? Graphical method. This one is third method. ये कोई जरूरी नहीं कि इसको थर्ड मेथड के नाम से जानते हैं। हमारे जो सीक्वेंस में बनाया उसमें ये तीसरा मेथड है। अंडरस्टूड? आज टुडे वी विल डिस्कस the zeros or roots or solution of a quadratic equation by graphical method, means how you find the roots of quadratic equation by graphical method. Understood? तो any quadratic equation px is equal to ax square plus bx plus c, one condition is there, a not equals to 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहेगा तो तुरंत क्या करेंगे, प्लॉट इट्स ग्राफ, इसका ग्राफ प्लॉट कर दीजिएगा। और ग्राफ प्लॉट सबको प्लॉट करना आसानी से आता होगा। प्लॉट इट्स ग्राफ, ग्राफ प्लॉट करने के बाद अब कुछ ऐसा बनेगा, चेक इट कट एक्स एक्सिस एट वेयर, चेक करिए कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। जहां पे कट करेगा द पॉइंट x इज इक्वल टू x1 x2 इज क्या, रूट्स, इज रूट्स। अगर कट नहीं करता है, इफ ग्राफ नॉट कट एक्स एक्सिस देन क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन, नो रूट्स, देन नो रूट्स, उसका कोई रूट्स नहीं होगा। बात समझ में आ रहा? अगर एक पॉइंट पे कट करेगा तो 1 रूट्स, 2 पॉइंट पे कट करेगा तो 2 रूट्स, अधिकतम ये 2 पॉइंट्स पे ही कट करेगा। समझ में आ रहा होगा सबको आसानी से? ठीक। अब इसको हम लोग जो भी लिखे हैं इसको हम एक बाय एग्जाम्पल एक करते हैं कि कैसे होगा। तो एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एनी कुछ भी इक्वेशन ले लेते हैं। फर्स्ट वी कैन से दैट, कह सकता है कि फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन px is equal to x square and -1 by graphical method, ठीक है। इसका रूट्स फाइंड करना है बाय ग्राफिकल मेथड। या कोई जरूरी नहीं कि रूट्स फाइंड करने के लिए एक नंबर के क्वेश्चन दे देता है, ग्राफ बना देता है, कब तक इसका नेचर ऑफ ग्राफ क्या है,
अंडरस्टूड। तो पी एक्स इज इक्वल टू कुछ भी ग्राफ दिया हो तो क्या अगर कर सकते हैं हम, यहां से देखो जब भी हम निकालते हैं तो पी एक्स को ही क्या कहते हैं, वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स की वैल्यू पुट की है, जब एक्स की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, देखिए क्या कर, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफ बनाने सबको आता होगा, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन हमने रख दिया। जब रख देखते हैं एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं, देखिए एक्स की वैल्यू 0, देन वाई की वैल्यू क्या आ गया, माइनस वन। एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू क्या है, माइनस वन। सेकेंड देखो तो x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू 1 है, फिर x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस वन, देन y इज इक्वल टू 1 माइनस वन, y इज इक्वल टू क्या है, 0। देखिए y की वैल्यू 0 आ गया। अब x इज इक्वल टू अगर हम -1 रखते हैं तो x इज इक्वल टू -1, ग्राफ बनाने का यही तरीका है, एक दो प्लस वैल्यू रख दो, एक दो क्या रख दो, माइनस वैल्यू रख दो और सिंपली सॉल्व कर दो। तो y की वैल्यू अगर देखते हैं, x की वैल्यू -1 रखते हैं तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1, y इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर करिए क्या आएगा भाई, 1, 1 माइनस 1, देन y इज इक्वल टू 0, सिंपली y इज इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। अब 0 भी रख लिया, 1 भी रख लिया, -1 भी रखा, आगे भी कुछ और वैल्यू आप रख सकते हैं अगर आपकी इच्छा करे तो, और नहीं तो फिर ऐसे ही पे जनरल इसका ग्राफ हम बना देते हैं। देखिए क्या होता है, ये आपका कार्टेशियन सिस्टम हो गया, ये आपका 0 हो गया, x 1 हो गया, 2 हो गया, -1 -2, फिर 1 2 -1 -2 x डैश y एंड y डैश। अंडरस्टूड। x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, क्या होता है y एक्सिस पे, तो y की वैल्यू क्या है भाई, -1। x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू -1। इसको हम लिख सकते हैं, अगर पॉइंट को लिखे तो 0, क्या, -1। अंडरस्टूड। सेकेंड वन, x की वैल्यू 1, देन y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 ये है तो y की वैल्यू क्या है, 0, तो यही पॉइंट होगा 1, 0। x की वैल्यू -1, देन y की वैल्यू 0, यहाँ -1 पे भी 0 है। अब इसे एक दो वैल्यू और आप भी रख सकते हैं, अगर इच्छा करें तो आप रख सकते हैं, सपोज x की वैल्यू 2, अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं तो देखो आप y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर -1, देन y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 -1, दैट मीन्स 3। y की वैल्यू कितने आ गई भाई, 3 आ गया। अगर x की वैल्यू आप -2 भी रख देते हो तो देखो वही आएगा, -2 का स्क्वायर -1, देन y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 -1, देन y इज इक्वल टू कितना, 3। अंडरस्टूड। ठीक, तो x की वैल्यू अगर 2 आप रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जा रही है भाई, 3 आ जा रही है, कहीं यहाँ होगा 3, 2 पे 3, दैट पॉइंट इज 2, 3। x की वैल्यू अगर -2 रखते हैं तो भी 3 है, दिस वन -2, 3, सबको मिला देंगे, ये हमारा क्या आया, ग्राफ आया, ग्राफ ऑफ पैराबोला। अंडरस्टूड। और यहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, वही इसका रूट्स होगा, सॉरी रूट्स इज इक्वल टू क्या होगा भाई, -1, 1, और अल्फा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू -1 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या, 1। दिस वन इज द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा होगा सबको, आई होप। अब इसका जनरल हम बनाते हैं कि जनरल ग्राफ कैसे बनेगा, इसी तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपका गिवन रहेगा, वन कंडीशन इज देयर, ए नॉट इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है, क्यों नहीं होगा, फर्स्ट पार्ट में मैं बताया था, अभी भी आप समझ सकते हैं क्यों नहीं होगा, नहीं तो जाके आप फर्स्ट पार्ट में जरूर देखिएगा। अब देखो फर्स्ट कंडीशन इज, फर्स्ट क्या हो सकता है, ए की वैल्यू 0 नहीं है तो ग्रेटर देन 0 हो सकता है।
जब ग्रेटर देन 0 होगा उस केस में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ग्राफ कुछ क्या ऐसा बनेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस को कटे या ना कट करे कोई दिक्कत नहीं है, आपका ग्राफ ऊपर से भी जा सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये जो शेप बन रहा है दैट इज ए शेप ऑफ पैराबोला, इसको हम कहते हैं क्या, पैराबोला। ये पैराबोला का शेप है, तो हम बोल सकते हैं कि पैराबोलिक, एंड दैट वन इज क्या, कॉनकेव अप। ये क्या बनेगा, अप साइड में बन रहा है, देन कॉनकेव अप। सेकेंड कंडीशन इज व्हेन ए इज लेस देन 0, जब ए की वैल्यू निगेटिव होगा, जब ए की वैल्यू निगेटिव होगा तो आप देखेंगे ग्राफ जो भी बनेगा वो ऐसे बनेगा, वो भी क्या बनेगा, पैराबोलिक ही बनेगा, पैराबोलिक ही बनेगा, बट बनेगा क्या, कॉनकेव डाउन बनेगा। क्या बनेगा भाई, कॉनकेव डाउन। एंड रूट्स इज दिस वन, अगर ये x1 पे कट कर रहा है तो x1 0, और ये माइनस क्या है x2 0, जो भी हो, a 0 -1 0 2 0 -5 कुछ भी हो, एंड दिस वन x1 0 एंड -x2 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। दैट वन इज कॉल्ड इट्स रूट, अंडरस्टूड। अब मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि सर इतना आप बताएं इस ग्राफ का रूल क्या है, तो आपका देखेंगे अगर एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज निकालेंगे तो पूछ देगा कि हाउ मेनी जीरोज एंड विच इज जीरोज, इसका और ग्राफ बनाए तो ये जीरोज है। सेकेंड वाले आप देखेंगे कुछ ऐसा ग्राफ बना देता है, तो क्या ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो बोलेंगे नो रूट्स, अंडरस्टूड। अगर कुछ ग्राफ ऐसा भी बना होता है, कितने जगह कट किया, जितने जगह आपका कट करेगा वो क्या हो जाएगा, इसका रूट्स हो जाएगा। ठीक, अब आपके लिए है कि आप पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x + 2 का, एंड पी एक्स इज इक्वल टू -x स्क्वायर +3x एंड +2, ये दोनों का आप ग्राफ बनाइएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किसका ग्राफ कॉनकेव अप बनेगा, किसका ग्राफ कॉनकेव डाउन बनेगा, और क्या इसका रूट्स आएंगे, दोनों का एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये भी आप जरूर ग्राफ के द्वारा चेक करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा। स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमने रूट्स फाइंड कर लिया किसी भी मेथड से, स्प्लिटिंग अप मिडिल टर्म से हो या फार्मूला से या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हो या आपका ग्राफ के द्वारा हो, हमने रूट्स फाइंड कर लिया। जब हम रूट्स फाइंड कर लिए हैं तो अब हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे कि रूट्सों में कब एग्जिस्ट करेगा, कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा। जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सब पहले ही बताया था, पी एक्स इज इक्वल टू जो भी दिया रहे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस से, एंड वन कंडीशन ए नॉट इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका गिवन रहे, जब गिवन रहेगा तो इसका दो रूट्स आएगा, एक अल्फा आएगा और एक क्या आएगा, बीटा आएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले से हमने बताया था कि x की वैल्यू ऐसी होती है -b प्लस माइनस √b² -4ac एंड टोटल बाई 2a। इससे हमने x की वैल्यू निकाली थी ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद, और इसी को हम क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं। अब यहाँ एक कंडीशन था, लेट कर लेते हैं b² -4ac, और इसी को हम कहते हैं डी मीन्स क्या, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, b² -4ac इज इक्वल टू d इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, इसी को हम b² -4ac इज इक्वल टू d एंड d इज कॉल्ड क्या, डिस्क्रिमिनेंट। अब कहेंगे सर ये डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट हम इसलिए कहते हैं कि देखो इसको अगर सेपरेट आप किए होंगे तो ऐसा आएगा, x इज इक्वल टू -b/2a प्लस माइनस √d/2a। अगर डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट करो, अब देखो एक बार पॉजिटिव लेते हो देन x इज इक्वल टू -b/2a प्लस √d/2a, कब, व्हेन टेकिंग पॉजिटिव साइन।
एंड सेकेंड वन, अगर x की वैल्यू आप देखते हैं क्या निगेटिव आता है, -b/2 है माइनस √/d/2 है। ये कब कंडीशन में आएगा, जब हम कौन सा सिंबल लेते हैं, निगेटिव। देखिए यहाँ प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं। जब प्लस वाला इसी को हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, या माइनस को भी कह सकते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, बीटा। अब देखिए ये दोनों में -b/2 है माइनस, एक बार ये वैल्यू जोड़ा है और एक बार ये वैल्यू क्या है, घटाया है। मेरे कहने का मतलब अगर इसकी वैल्यू 8 आ गई, -b/2 है इज इक्वल टू 8 आ गया, और इसकी पूरी वैल्यू 2 है, तो यहाँ 8 + 2 करेंगे तो एक 10 आ जाएगा, और एक 8 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मीन्स जो रूट में चेंज लाएगा, वैल्यू को बदलेगा, डिस्क्रिमिनेंट करेगा, सबसे अलग करेगा, वो कौन करेगा, डी करेगा, क्योंकि 2 है 2 है दोनों में शामिल, डी भी सही है, लेकिन डी की वैल्यू कब क्या होगा, तो रूट्स बदल जाएंगे। अंडरस्टूड। देखो अगर रूट्स के अंदर ये डी की वैल्यू है, फर्स्ट कंडीशन इज अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 हो, इंप्लाइज है, जैसे रूट के अंदर -1 आ जाए, लेस देन 0 है, रूट के अंदर -2 आ जाए, रूट के अंदर -100 आ जाए, रूट के अंदर -16 आ जाए, या रूट के अंदर -3.5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, निगेटिव आ जाए, दैट शुड बी लेस देन 0। अगर निगेटिव आ जाए तो क्या आप इस निगेटिव की वैल्यू निकालना जानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं ना जानते हैं। रूट के अंदर 1 की वैल्यू जानते हैं, √5 की वैल्यू जानते हैं, √16 की वैल्यू जानते हैं, √100 जानते हैं, √3.5 भी निकाल सकते हैं। जितनी पॉजिटिव वैल्यू है सारी हम वैल्यूओं का निकाल सकते हैं रिजल्ट, लेकिन रूट के अंदर अगर माइनस वैल्यू आ जाए तो हम उसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अंडरस्टूड। इफ डी लेस देन 0 तो हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, उस केस में हम बोलते हैं क्या, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक है, या सिंपली वी कैन से दैट नॉट रियल, नॉट रियल रूट्स। जो हमारे रूट्स हैं वो रियल रूट्स नहीं है, या हम यही भी कर सकते हैं क्या, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। जो रूट्स है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया होगा। सेकंड कंडीशन इज इफ डी इज ग्रेटर देन 0, इसको मिटा देते हैं। इफ डी इज ग्रेटर देन 0, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, इफ डी इज ग्रेटर देन इंप्लाइज दैट। ये देखो हमने कहा, यहां से देखिए सपोज इसकी वैल्यू 8 आई और डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मान लो ये डी की वैल्यू 16 है, तो 16 अपन बाहर लाएंगे तो 4 होगा, रूट से बाहर लाएंगे तो 4 होगा, 4/2 है, 4/2 है। इसमें देखो 4/2 है जोड़ देते हो, इसमें 4/2 है घटा देते हो, अलग अलग कर देगा कि नहीं। अंडरस्टूड। दोनों क्या कर देगा, अलग कर देगा, जोड़ोगे तो कुछ और आएगा, घटाओगे तो क्या आएगा, कुछ और। मान लो इसकी वैल्यू 8 आई और इसमें 4 जोड़ दिया तो क्या आया, 12 आया। इसकी वैल्यू 8 है, उसमें से 4 घटा दिया तो क्या आया, 4, तो अलग आया। एक 12 आ गया, एक क्या आ गया, 4 आ गया। यानी कि रूट्स को अलग कर देता है। कब अलग करेगा, जब d शुड बी ग्रेटर देन 0। सेकेंड कंडीशन, इफ d ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर क्या, डिफरेंट। रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्या होंगे, सबसे हट के होंगे। रूट्स आर डिफरेंट, दोनों रूट्स क्या होंगे, डिफरेंट, या हम क्या कह सकते हैं, अनइक्वल, अनइक्वल। लेकिन होंगे क्या भाई, रियल रूट्स ही होंगे। दोनों तो रूट्स रियल है ना, होगा रियल रूट्स, बट क्या है, अनइक्वल आर डिफरेंट। थर्ड कंडीशन कि सर आपने d लेस देन 0 लिया, d ग्रेटर देन 0, क्या d इज इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, बिल्कुल, व्हाई नॉट, इफ द वैल्यू इज d इज इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू 0 हो जाए तो देखो -b/2 है प्लस 0/समथिंग 0, देखिए यानी कि पूरा खत्म। x की वैल्यू क्या है, -b/2 है, -b/2 है, कौन आया, अल्फा, एंड -b/2 है -0, वो भी क्या है, दोनों सेम ही आया। जब दोनों सेम आएगा तो क्या बोलेंगे, इक्वल रूट्स। क्या बोलेंगे, इक्वल रूट्स। या ये भी तो रियल ही होगा ना, रियल तो रूट्स होगा, तो सिंपली वी कैन से दैट रियल एंड इक्वल। व्हेन b² - 4ac is equal to 0, then roots are real and equal. When b² - 4ac greater than 0, then roots are unequal.
When d less than 0 then roots are imaginary or not real root या क्या सर डज नॉट एग्जिस्ट। सबको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। जितना से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हो सबके पास शेयर जरूर करिए, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, तो इस आर्टिकल पर हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल करते हैं कि रियल हो रहा है या डज नॉट एग्जिस्ट या इमेजिनरी और इक्वल। अब सर आप कैसे आप चेक करेंगे, तो कोई भी आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। कह देगा क्या कि चेक द रूट्स ऑफ, चेक द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ px is equal to x square minus 5x plus 6. Check the nature of roots of x square minus 5x plus 6. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। अब यहाँ से देखो सॉल्यूशन कैसे आप चेक करेंगे। देन इसको फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर करेंगे px is equal to x square minus 5x plus 6 को, by which px is equal to ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस का c। इससे आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब आप कंपेयर करते हैं देन a इज इक्वल टू क्या आया भाई 1, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 6। कंपेयर तो सब लोग कर लोगे ना भाई, वैल्यू निकाल लोगे कंपेयर करके। तुरंत आप क्या निकालेंगे, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट एंड d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। आप इसकी वैल्यू निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, देखो तो बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4ac 1, c मीन्स 6, 25 माइनस 24 और d इज इक्वल टू क्या है 1। d इज इक्वल टू जब 1 आया एंड क्या बोलेंगे d ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 उस केस में क्या होगा, रियल रूट्स, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल, रियल होगा और क्या होगा अनइक्वल होगा, इक्वल भी नहीं होगा। अभी देखें जस्ट रियल एंड अनइक्वल रूट्स, अंडरस्टूड। अब पूछ जाएगा कि सर फाइंड इट्स रूट्स, अगर एग्जिस्ट करता है तो इसका रूट्स आप फाइंड करिए। तो आप जानते हो x इज इक्वल टू होता क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी एंड टोटल बाई 2a। रख दो भाई x इज इक्वल टू माइनस बी, रखो माइनस एंड माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर 1 एंड टोटल बाई 2a, a मीन्स 1 और x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 5 प्लस माइनस 1, रूट से बाहर आएगा तो 1 का 1 ही होगा, टोटल बाय 2 इंटू क्या 2। पहला टेकिंग पॉजिटिव सिंबल, देन x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 एंड टोटल बाय 2, दैट मीन्स 6 बाई 2, दैट मीन्स 3 एंड दिस मे बी रिटन एज क्या अल्फा। सेकेंड वन टेकिंग नेगेटिव, जब निगेटिव लेते हैं देन x इज इक्वल टू 5 माइनस 1 अपॉन 2 4 बाई 2, देन क्या है 2, दैट इज इक्वल क्या बीटा। हम सिंपली बहुत सिंपल वे से इसका रूट हम फाइंड कर लिए, अंडरस्टूड। अब हम लोग इसी पे एक और कंडीशन, एक और एग्जांपल देखते हैं क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, देन सेकेंड एग्जाम्पल इसी में है, चेक द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। इसका हम नेचर ऑफ रूट्स चेक करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 का
क्या करना, वही कंडीशन, इसका सोल्यूशन निकालते हैं तुरंत। पी एक्स इज इक्वल टू, कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी से। देखो तो ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई भाई, 1, बी इज इक्वल टू -3 एंड सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, देन बी स्क्वायर -3 होल स्क्वायर -4ac 1 एंड 6 आर -3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो -3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 4 जा 24 एंड सिंपली कितना है 60 घटा देंगे तो क्या आएगा भाई -15 एंड -15 क्या आया, d इज इक्वल टू -15 एंड ये क्या है भाई, लेस देन 0 है ना, -50 क्या है, लेस देन 0 है। और जब लेस देन 0 है देन क्या बोलेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स क्या है, इमेजिनरी है। और क्या कह सकते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, रूट जो है वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई होप यू मस्ट अंडरस्टूड the nature of roots, in which condition roots are real, in which condition roots are imaginary, in which condition roots are real and equal and रियल आर अनइक्वल। अंडरस्टूड। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बार बार मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक करिए और क्या करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। पार्ट 2 में इतना ही, पार्ट 3 में हम लेके आएंगे, इसी का पार्ट 3 बनाएंगे और पार्ट 3 में हम लेके आएंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हाउ यू वेरीफाई इट, और आप इसको कैसे वेरीफाई करेंगे। यही नहीं, मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपका एक्सरसाइज का 2-4 एग्जाम्पल भी कराऊंगा। जितना आर्टिकल आप पढ़ते जा रहे हैं जाके एक बार आप अपने एनसीईआरटी बुक से एग्जाम्पल करिएगा, क्वेश्चन करिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप ज़रूर सॉल्व कर लेंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्या प्रॉब्लम है, मैं उस पर भी ज़रूर डिस्कस करूंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।